हमें जो देखिएगा चैप्टर नाम है जो रिडम्पशन और डिवेंचर्स। चैप्टर नाम है जो रिडम्पशन डिवेंचर्स। देखो जो होता क्या है कि डिवेंचर एक कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है। डिवेंचर कंपनी की लायबिलिटी है। कंपनी ने लायबिलिटी क्यों ली थी? पब्लिक से ली थी, है बोरो किया था। क्यों लिया था पब्लिक से बोरो करने के लिए? ताकि बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, प्रॉफिट और ज़्यादा अर्न करेंगे, ठीक है ना। तो इनका पैसा सिक्योरिटी, इनका पैसा सेफ रखने के लिए कि इनका कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है कहीं सारा शेयर होल्डर ओनर्स में तो नहीं बांट देती, सारा शेयर होल्डर्स में तो नहीं बांट देती। तो इस वजह से इनके प्रोटेक्शन के लिए, डिवेंचर होल्डर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने लॉ बनाया, प्रोटेक्शन करने के लिए लॉ बनाया, जिससे कि कंपनी सारा प्रॉफिट खर्च ना दे। कंपनी सारा प्रॉफिट खर्च ना दे, किसको? मतलब सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड ना बांट दे शेयर होल्डर्स को। ठीक है जी। तो डिवेंचर कंपनी की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी कैसे? पब्लिक से बोरो किया होता है। तो डिवेंचर होल्डर की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, उनके इंटरेस्ट की, उनके प्रिंसिपल की, कि कंपनी उनके ऊपर भी ध्यान दे कि भाई सीधा जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है सिर्फ सीधा डिविडेंड ना बांट दें। एक तरह से डिविडेंड तो क्या है, प्रॉफिट का कंपनी से बाहर लेकर जाना है। इसलिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि भैया डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया कि आप कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपको DRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है जी। क्या होता है? एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। जब कोई स्पेसिफिक रिजर्व में प्रॉफिट चला जाता है तो उसका यूज़ आप डिविडेंड देने के लिए नहीं कर सकते, यानी कि आप शेयर होल्डर कंपनी से बाहर पैसा नहीं निकाल सकते। तो वो जो यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट तय कर दी गई है कि जब तक आप डिवेंचर रिडीम नहीं कर देते, कुछ प्रॉफिट का पार्ट एक आप स्पेसिफिक रिजर्व में डाल देंगे, और वो जो स्पेसिफिक रिजर्व में चला जाएगा वो पैसा आप डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो पैसा कंपनी के अंदर ही रहेगा, कंपनी से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि आप डिवेंचर रिडीम ना कर दो। इससे क्या होगा? आपने प्रॉफिट का एक पार्ट स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि डिवेंचर होल्डर को एक सेफ्टी लगेगी, प्रोटेक्शन लगेगा कि ये पैसा कंपनी के अंदर ही है, कंपनी के अंदर यूज़ हो रहा है, शेयर होल्डर लेकर जा नहीं रहे हैं। समझ आ गई बात? और जो उस प्रॉफिट को एक स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफ़र करने को कहते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या कहते हैं? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसकी एंट्री होती है जो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। हम प्रॉफिट का एक पार्ट स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट का एक पार्ट हम एक स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। प्रॉफिट का एक पार्ट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। जब हम प्रॉफिट का एक पार्ट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे बोलते हैं DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और वो जो अब इस एंट्री से क्या फ़ायदे हैं? इस एंट्री से ये फ़ायदे हैं, आप ये जो प्रॉफिट है जो आपने DRR एक स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, अब ये पैसा आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। डिविडेंड नहीं दे पाओगे तो ये पैसा कंपनी से बाहर नहीं जा सकता। कंपनी से बाहर नहीं जा सकता तो ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट रहेगा। तो डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्शन है कि शेयर होल्डर पैसा लेकर नहीं जा रहे, प्रॉफिट पैसा बाहर नहीं लेकर जा रहे, यानी इतने से डिविडेंड नहीं दे पाएगा। ये पैसा कब फ्री होगा? ये एक तरह आपने क्या करें, ब्लॉक कर दिया पैसा। क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया कि भैया ये पैसा शेयर होल्डर यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि डिवेंचर रिडीम ना हो जाए, जब तक डिवेंचर रिडीम। ठीक है जी। अब अच्छा लॉ में लिखा हुआ है कि मिनिमम, लॉ में सेक्शन है आपका, ये सेक्शन याद कर लेना, हो सकता है सेक्शन पूछ ले। सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल्स 2014 है,
रूल्स 2014 है, कंपनी से 2013 है। ये कहता है कंपनी को DRR बनाना पड़ेगा एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कम से कम बच्चों के एटलीस्ट मतलब कहते हैं हम, ये आपका रूल कहता है कि जो डिबेंचर रिडीम होने चाहिए ना, एक मिनट, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल 2014 है। ये कहते हैं एटलीस्ट at least 25% redemption, at least 25% redemption must be out of profit, at least 25% redemption must be out of profit। यानी बच्चों इसका ये मतलब है आउट ऑफ प्रॉफिट का एटलीस्ट 25% रिडम्पशन मस्ट बी आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आपको प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हुए मिनिमम एटलीस्ट, अंडरलाइन एटलीस्ट 25% रिडम्पशन मस्ट बी आउट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है बच्चों कि आपको, यानी एक तरह से आप कह सकते हो रिडम्पशन दो तरीके से होती है, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक रिडम्पशन होती है बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट, और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। एक रिडम्पशन होती है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक रिडम्पशन होती है आउट ऑफ कैपिटल। अगर आप प्रॉफिट का इस्तेमाल स्पेसिफिक रिजर्व बना देते हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, जल एंट्री ये कर देते हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये एंट्री कर देते हो तो बच्चे उसे बोलते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और अगर आप बिना प्रॉफिट से ये एक स्पेसिफिक रिजर्व बना दिया गया, इस स्पेसिफिक रिजर्व से क्या होगा, ये प्रॉफिट का इस्तेमाल अब शेयर होल्डर डिविडेंड के रूप में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिविडेंड जो दिया जाता है वो फ्री रिजर्व से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? फ्री रिजर्व से दिया जाता है। तो अगर आपने ये एंट्री क्रिएट कर दी, तो आप इसे डिविडेंड नहीं दे पाओगे। यानी अब ये पैसे का इस्तेमाल, जो प्रॉफिट का इस्तेमाल, आप डिवेंचर, इस मनी का इस्तेमाल, रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप डिवेंचर को रिडीम करने के लिए करोगे। रिडीम करना पेमेंट करना, समझ आ गई बात। और अगर बच्चों जितने से ये एंट्री नहीं होती, जितने से मान लो आपने 100 रुपये के डिवेंचर्स है, 100 रुपये के डिवेंचर है, लॉ में लिखा हुआ है एटलीस्ट 25% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, कंपलसरी है। मिनिमम आपकी मर्जी, आप चाहो 100% आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए? 25%। यानी कि लॉ में लिख दिया गया है 25% तो करनी ही करनी है। यानी 25, अगर मान लो आपका 100 रुपये का डिवेंचर है तो 25% तो DRR में ट्रांसफ़र करना ही करना है। जितने के डिवेंचर्स होंगे उसका 25% आपको DRR में ट्रांसफ़र करना है। मान लो मेरे डिवेंचर है 100 रुपये के, मैंने DRR में ट्रांसफ़र किया 25 रुपये, तो इसे बोलेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कितने कर रहे हैं? 25 रुपये। आउट ऑफ कैपिटल कितनी कर रहे हैं? 75। यानी कि जो एक तरह से डिबेंचर भी कैपिटल, अगर हम याद करें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता था, रेशियो चैप्टर में पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, डेब्ट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेब्ट प्लस इक्विटी। तो इक्विटी मतलब ओनर का फंड और डेब्ट मतलब बाहर वालों का फंड। तो डिबेंचर्स डेब्ट में आते हैं, तो एक तरह डेब्ट भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, डेब्ट भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। तो बच्चों अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे रिडम्पशन आउट ऑफ, अगर मैं 25 रुपये, 100 रुपये का डिवेंचर है, उसमें 25 रुपये प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल के DRR में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इसे हम कहेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या कहेंगे? रिडम्पशन आउट ऑफ। और बाकी 75 रुपीज़ भी पे करने पड़ेंगे, उसे कहेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो एटलीस्ट 25% रिडम्पशन जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? आउट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? ठीक है जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, अगर तो समझ आ गया बच्चों, अगर आपने सिर्फ 25 रुपये का DRR बनाया है तो इसे कहेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, बाकी को कहेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ओके। अगर बच्चों क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि ये एंट्री है प्रॉफिट का एक पार्ट DRR में ट्रांसफर करने के लिए, अब आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहे हो, इस पैसे का इस्तेमाल डिबेंचर रिडीम करने के लिए कर रहे हो। तो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इससे डिबेंचर होल्डर का भाई
इससे डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्शन मिलती है। क्या प्रोटेक्शन मिलती है कि शेयर होल्डर को लगता है यार ये वाला प्रॉफिट तो हम इनको डिवेंचर फटाफट रिडीम करो, क्योंकि हम प्रॉफिट का ये पोर्शन यूज ही नहीं कर पा रहे एज अ डिविडेंड। तो एक तरह, और ये वाला प्रॉफिट एक तरह डिवेंचर होल्डर के लिए सेट असाइड कर दिया जाता है कि भाई ये पैसा तुम कंपनी से बाहर नहीं ले जा सकते, या तो कंपनी में इन्वेस्ट रखो या फिर डिवेंचर होल्डर को दे दो। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको कितना बनाना है? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, DRR डिवेंचर रिडम्पशन को कितना बनाना है? 25% ऑफ फेस वैल्यू डिवेंचर। अगर क्वेश्चन में गिवन है कितना DRR बना दो, तो जितना गिवन है उतना बना देना। जैसे 50% गिवन है कि 50% DRR बना दो, तो 50% बना देना, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है एटलीस्ट 25% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। उन्होंने एटलीस्ट का है, मिनिमम का है, ठीक है जी। अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है 50% आपका DRR बना दो 50%, तो यानी 50% आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया, बाकी 50% आउट ऑफ कैपिटल करने को कह रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ सारे ही आउट ऑफ प्रॉफिट कर दो, क्वेश्चन में लिखा हुआ सारे ही आउट ऑफ प्रॉफिट कर दो, रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी वो कह रहा है 100% DRR बना दो, यानी वो कह रहा है 100% DRR बना दो। तो 3 केस हो सकते हैं जो क्वेश्चन साइलेंट हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप DRR बनाओगे 25% ऑफ फेस वैल्यू डिवेंचर। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इतना DRR बनाना है, जितना गिवन है उतना बना दो। ऑब्वियसली 25% ज़्यादा गिवन होगा, 40% 50% जितना गिवन है उतना बना दो। जितना आप DRR बनाओगे उसे आउट ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, बाकी आउट ऑफ कैपिटल कहेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट आपको रिडम्पशन करनी है, तो आपको 100% DRR बनाना है, यानी आउट ऑफ कैपिटल 0 है। समझ आ गई बच्चों बात? मेनली डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पर्पस क्या है? एक तो लॉ में DRR बनाने को क्यों कहा गया, प्रॉफिट का एक पार्ट DRR में ट्रांसफर करने को क्यों कहा गया? मेन रीजन था डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्शन, कि भाई ये नहीं है कि पता चले लोग क्या करते हैं, विजय माल्या वगैरह क्या करते हैं, लोगों से क्या किया उन्होंने, लोन लिए क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी तो एक कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो लोगों से पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं लोग, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया। तो ऐसे कहीं पता ना चले पब्लिक का पैसा, पब्लिक को प्रोटेक्शन देनी है, पब्लिक से तुम पैसा ले रहे हो और पता चले भाग लिए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ही, तुम लोग शेयर होल्डर तो भाग लिए पैसा लेकर। तो मेनली प्रोटेक्शन के लिए जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है मिनिमम 25% तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर की प्रोटेक्शन के लिए रखना पड़ेगा। या तो आपने प्रॉफिट को कम कर दिया और एक स्पेसिफिक रिजर्व बना दिया। स्पेसिफिक रिजर्व बनाने से आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे, या तो ये पैसा कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट रखो, कंपनी के लिए, कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट रखो, कंपनी की वर्किंग में यूज़ करो, या फिर डिवेंचर होल्डर को इससे रिडीम कर दो। ठीक है जी। हाँ जी सर। क्या सर? जितना आपका DRR बन गया उसे डिविडेंड नहीं दे सकते। जितना आपने DRR बना दिया स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, स्पेसिफिक रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। लेकिन मुझे DRR की ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। DRR कुछ कंपनीज के लिए एग्जाम कर रखा है, सारी कंपनीज को DRR नहीं बनाना होता, सारी कंपनीज को DRR नहीं बनाना होता। किन किन कंपनीज को DRR नहीं बनाना होता? थ्योरी में क्वेश्चन आ जाएगा, किन किन कंपनीज को DRR एग्जाम टैब बनाना, मतलब किन सर्कमस्टेंसेस में DRR नहीं बनाने की जरूरत। तो थ्योरी में क्वेश्चन, एक तो थ्योरी का क्वेश्चन ये बना कि मिनिमम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए? एक तो लॉ, इसका सेक्शन भी याद कर लेना, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन क्या है बेटा? सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल 2014। एक ये क्वेश्चन याद करना। दूसरा याद करना कि आपका इस रूल के अकॉर्डिंगली रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 25% होनी चाहिए। समझ आ गई बात? क्या एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या रिडम्पशन 100% आउट ऑफ कैपिटल हो सकती है? आंसर इज नो। 100% रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकती, यानी कि आप सारा पैसा जो कैपिटल में से निकाल के, कैपिटल प्रोवाइडर से निकाल के दे सकते हो? नो। एटलीस्ट 25% रिडम्पशन तो कैसे होनी चाहिए? आउट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। 75% आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हो मैक्सिमम रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल 75% कर सकते हो। हाँ, मिनिमम आपको मिनिमम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट 25% करनी है, आउट ऑफ प्रॉफिट आप 100% भी कर सकते हो। फिर वो जो लिखिएगा किन किन कंपनीज को एग्जाम्प्ट है, किन किन कंपनीज को एग्जाम्प्ट है DRR बनाना। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर एग्जाम्प्ट, फॉलोइंग कंपनीज आर एग्जाम्प्ट, following companies are exempt to create DRR। इन कंपनीज को DRR बनाना एग्जाम्प्ट है जी।
कौन कौन सी कंपनी है जी? पहली है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रीज़न क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एग्जाम क्यों कर दिया गया? क्योंकि बेटा ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाते हैं, बैंक्स आपका ये जो आते हैं एनबीएफसी आ जाती हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, इनके ऊपर ऑलरेडी आरबीआई की बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस होती है, ऑलरेडी इनको वो सारी रिस्ट्रिक्शंस पूरी करनी होती है। तो अगर हम एक और डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा दब जाती हैं, मतलब इनके ऑलरेडी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, ऑलरेडी बहुत आरबीआई ने कंडीशन डाली हुई है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर दिया गया, एग्जाम कर दिया, क्योंकि इनका काम ही है पैसे का। तो इनको जो काम है पैसे का, तो आरबीआई ने बहुत सारी इनके ऊपर ऑलरेडी गाइडलाइंस पहले से बना रखी है, जो इनको दूसरी कंपनीज को फॉलो नहीं करनी होती, इनको फॉलो करनी होती है। इसलिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डीआरआर बनाने से एग्जाम कर दिया, इनको दूसरी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, सीआरआर, एसएलआर, पता नहीं क्या क्या मेंटेन करना होता है इनको। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज के भी आरबीआई के रूल चलते हैं, सीआरआर, एसएलआर बनाना होता है, इसलिए बैंकिंग कंपनीज को भी एग्जाम कर दिया। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी ये मुथूट फाइनेंस है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जिनका दर्जा दिया हुआ है आरबीआई ने, ये वही आएंगी। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन लोगों, ये तीन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका काम है लोन लेना और लोन देना। बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर वो एनपीओ वाली कंपनीज को भी डीआरआर बनाने की जरूरत होती है। अच्छा, अब बच्चों एक और चीज़ है, इन द फॉलोइंग केसेस, अगर आप नॉर्मल कंपनी भी हो, तब भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर इन ऐसे डम्पशन कर रहे हो आप। इन फॉलोइंग केसेस नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड बाय एनी कंपनी। इन फॉलोइंग केसेस नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड। इन फॉलोइंग केसेस नो डीआरआर रिक्वायर्ड। इन केसेस में कोई डीआरआर नहीं बनाना है आपको। किन केसेस में? अगर आप रिडम्पशन बाय कन्वर्जन कर रहे हो, तो आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन क्या होता है बच्चों? आप डिबेंचर को नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 10% डिबेंचर को 11% डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है और अमाउंट चेंज होता है, लेकिन मतलब पुराने डिबेंचर रिडीम कर दिए गए, पुरानी लायबिलिटी खत्म हो गई, नई लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, या डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देना, तो उस केस में आपका डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिडम्पशन बाय इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हो, मतलब कि आप, क्योंकि डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एक कैपिटल को दूसरी कैपिटल से रिप्लेस कर रहे हो, तब भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? डेब्ट प्लस इक्विटी। तो डिबेंचर नाम की अगर रिडम्पशन करोगे, डिबेंचर जाएंगे, तो हमने नए शेयर इशू कर दिए, तो जितनी डिबेंचर जा रहे हैं उतना कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू शेयर्स आ गया, तो इसलिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे भी। और कहाँ पे, और किन कम कैसे जरूरत नहीं है? तो रिडम्पशन बाय इश्यू शेयर्स है जी। ये जो हमारे देश में ना, पता है क्या, चाइना इतना डेवलप क्यों हो गया? चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च करता है, अपने सड़कें, हाईवेज़, बहुत चीज़ों पे खर्च करता है। तो इंडिया के जो हमारा इंडिया की डेवलपमेंट अगर करनी है, तो हमें किस पे खर्चा करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी देश को ज़रूरत है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी, हम डेवलपिंग इकोनॉमी इसलिए है कि पूरा तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ पूरी तरह से। अभी भी कई जगह है जहाँ पे रोड्स नहीं है, अभी भी कई जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, उनको हमें रायतें, मतलब कि उनको कंसेशन देने की ज़रूरत है ताकि वो ग्रो कर सके। इसलिए उन्होंने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एक बेनिफिट देने के लिए, ताकि वो भी, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, उनके रिस्ट्रिक्शंस कम करने के लिए भी जो मर्जी करो भाई प्रॉफिट का तुम अपने। तो एक, क्योंकि डीआरआर में चला गया तो हो सकता है वो लोग उसके अंदर इन्वेस्ट ना करें कि भाई ये तो डिविडेंड दे ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट करें कि हम कभी भी हमारा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, तो लोग अगर ऐसी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे ना जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हो,
जहाँ जहाँ पे DRR बनाना होगा वो कहेंगे इस प्रॉफिट का इतना मिनिमम, ये तो पार्ट यूज़ ही नहीं कर सकते, हमें वापस ही नहीं करेंगे। तो शेयर होल्डर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ से रेगुलर डिविडेंड मिले, मार्केट प्राइस बढ़े। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का प्राइस बढ़ता रहे, कंपनीज अच्छे डिविडेंड देते रहे, क्योंकि आपने BST में पढ़ा होगा कि अगर हम हायर डिविडेंड देते हैं तो शेयर प्राइस बढ़ता है, और अगर कम डिविडेंड देते हैं तो शेयर होल्डर खुश नहीं होते और क्या कहते हैं उसकी कंपनी का प्राइस गिर जाता है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अपने शेयर होल्डर को हैप्पी रख सके, जितना मर्जी डिविडेंड दे सके, इसलिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी एग्जेम्प्ट कर दिया। एक कैटेगरी और है जी सिंकिंग फंड। वो जो सिंकिंग फंड आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, BCom में पढ़ोगे, या जो भी जहाँ पे भी अकाउंट पढ़ोगे वहाँ पढ़ोगे, हालांकि 12th के कोर्स में नहीं है, तो बस पता होना चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए। सिंकिंग फंड में क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने थ्योरी कराई थी बैलेंस शीट की। सिंकिंग फंड क्या होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट जो हर साल अलग करते हैं, प्रॉफिट का एक पार्ट जो हम हर साल क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। और एक मतलब फंड हो जाता है, मतलब फंड इसलिए बनाते हैं कि जोर का झटका धीरे से लगे, जोर का झटका। अब फॉर एग्जांपल मेरे को ना 5 साल बाद मुझे चाहिए 10 लाख रुपए, अब मैं 5 साल बाद 10 लाख रुपए अपने बिजनेस से कैसे निकालूं, तो यही थोड़ा थोड़ा पैसा हम अलग करते रहते हैं और उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं, उसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। यानी प्रॉफिट का एक पार्ट अलग किया फंड में और वो पार्ट इन्वेस्ट कर दिया, उस पर जो इंटरेस्ट मिला फिर प्रॉफिट का एक पार्ट किया उसे इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से होता रहता है, इसे जोर का झटका धीरे से लगता है। तो जहाँ पे आप ये 4 केसेस हैं, अगर आपने सिंकिंग फंड बना रहे हैं वही कर रहे हो, आप प्रॉफिट का एक पार्ट अलग ही कर रहे हो, तो आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो ये 4 केसेस हैं ये सभी कंपनीज के लिए, इनको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरी में ऐसी क्वेश्चन आ सकते हैं किन कंपनीज को एग्जाम्प्टेड DRR के लिए, तो याद रख लेना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, NBFC। अच्छा, फिर कब DRR कोई भी कंपनी को नहीं बनाना पड़ता, अगर वो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन कर रहे हो, रिडम्पशन बाय इश्यू शेयर्स कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, सिंकिंग फंड हो। सिंकिंग फंड उन्होंने बना रखा हो, प्रॉफिट का एक पार्ट हर साल वो अलग कर रहे हो और उसको सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट भी करना होता है, तो DRR बनाने की जो आवश्यकता नहीं है। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन आप कह ही रहे हो कि थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा जो एक और है हमारी गाइडलाइंस जो कंपनीज को फॉलो करनी होती है डिवेंचर को रिडीम करने से पहले, इसे इरेज कर दो बच्चों, हो गया नोट। एवरी कंपनी, जिन कंपनी को DRR क्रिएट करना होता है, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR हर कंपनी जैसे DRR बनाना है, शेल मैंडेटरी है इनके लिए, ओन और बिफोर मैक्सिमम